ओम श्री दुर्गाय नमः। जय श्री राम। आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सुन लेते हैं दशहरे के दिन सुनी जाने वाली 3 पौराणिक कथाओं को। कथा समाप्त होने के बाद हम आपको बताएंगे कि नीलकंठ पक्षी को देखने का महत्व क्या है और उसे आज देखना शुभ क्यों माना जाता है, अथवा आज शस्त्रों की पूजा करने का विधान क्यों है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। पहली कथा। शास्त्र के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसीलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। यह काल सभी कार्यों में शुभ और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से अपराजिता पूजन और शमी के पेट का पूजन करने का महत्व है। इस दिन शास्त्रों की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस योग में सभी जातकों को सिद्धियां और मनोकामनाएं पूर्ण मिलती हैं। इसी दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें 12 साल का वनवास पुनः भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी के पेट पर छुपा दिया था, फिर स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। वहीं जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन ही जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान किया था, उसी समय शमी के वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का भी उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन का विशेष महत्व है। दूसरी कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। आइए इसको भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार रावण लंका का राजा अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ उसे बचाने के लिए युद्ध किया। भगवान राम के साथ हनुमान, लक्ष्मण और अन्य वानर सेना ने मिलकर रावण से युद्ध किया। हनुमान ने सीता जी को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम के संदेश को लेकर सीता जी तक जा पहुँचे। 10 दिन तक चले इस युद्ध के बाद दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, जो बुराई का प्रतीक है, और इसीलिए इसे जला दिया जाता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। जय श्री राम। तीसरी कथा। विजयादशमी के दिन जहाँ एक और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चलता रहा। 10वें दिन अर्थात अश्विन माह की दशमी को माँ दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए श्रवण कर लेते हैं महिषासुर के वध की यह कथा। महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम के एक असुर थे।
रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान किया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर माँ दुर्गा का अवतरण। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सृजन किया। महिषासुर का वध। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। जय माँ दुर्गा की। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों नीलकंठ पक्षी को देखने से सुख समृद्धि आती है और आपका कल्याण ही कल्याण होता है। दशहरे के शुभ अवसर पर नीलकंठ को देखकर ऐसा क्या खास वरदान मिलता है, तो आइए सुन लेते हैं इससे प्रचलित भी एक छोटी सी कथा। ऐसा कहा जाता है कि रावण वध के चलते भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने शिव जी की कठिन तपस्या की थी। भगवान राम की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी भगवान ने नीलकंठ रूप में दर्शन दिए। उस समय भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली थी। तो इसीलिए भक्तों, दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि नीलकंठ के दर्शन मात्र से ही साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। हर हर महादेव। अब आइए जान लेते हैं कि क्यों आज के दिन शस्त्रों का पूजन करने का भी विधान होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम द्वारा रावण का वध करने के उपलक्ष्य में जो विजयादशमी मनाई जाती है, उसी दिन दशहरे के शस्त्र का पूजन भी होता है। शस्त्र पूजन का अभिप्राय और परंपरा रावण के वध के बाद ही शुरू हुई थी। इस प्रकार शुरू हुई भगवान राम ने पूजन की शुरुआत। बताया जाता है कि राम और रावण के बीच युद्ध लंबा चला और समस्त देवी देवताओं ने अपने विशेष अस्त्र और शस्त्र भगवान राम को रावण के वध के लिए दे दिए। और जब रावण का वध हो गया तब भगवान श्री राम ने इन शस्त्रों का पूजन करके वापस से उन देवताओं को लौटाया था। इन शस्त्रों में देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की ओर से दिए गए कई शस्त्र शामिल थे और तभी से दशहरे पर अस्त्र शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि इन्हीं अस्त्र और शस्त्र से भगवान राम ने रावण का वध करके युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार हम अगर अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे तो हम भी अपने जीवन रूपी युद्ध में विजयी रहेंगे। जय श्री राम। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर व लाइक अवश्य करें और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें। जय श्री राम।